जी सेकंड ईयर के प्रैक्टिकल सॉल्ट एनालिसिस टाइट्रेशन प्रिपरेशन सर नहीं आते, कैसे करेंगे? तो बेटा आज की वीडियो आपने मेरे साथ रहना है। मैं आज वन बाय वन मैं तकरीबन 5 से 6 वीडियोस सेकंड ईयर प्रैक्टिकल्स से पहले पहले आपके जहां पे स्टार्ट होनी है प्रैक्टिकल्स की डेट, उससे पहले पहले तकरीबन 4 से 5 वीडियोस जो है वो अपलोड करने वाला हूं। आपने डेली की वीडियो कोई 15-20 मिनट की होगी, आपने उसको अच्छे से देखना है। आप जानते हैं माई सेल्फ मोहम्मद अदील, लेक्चर इन केमिस्ट्री एट पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेज सादिकाबाद कैंपस। तो सेकंड ईयर प्रैक्टिकल केमिस्ट्री आपको पता है, तो साल्ट एनालिसिस स्टार्ट किया हुआ है। तो बेटा आज मैं आपको साल्ट एनालिसिस के बारे में ब्रीफिंग दूंगा। आपने इस पे मेरी तकरीबन साल्ट एनालिसिस पे 3 से 4 वीडियोस होंगी। तो जो जो करना है, जो जो चीजें इसमें इंपॉर्टेंट है ना, जो जो इंपॉर्टेंट है, मतलब आपने कौन कौन सा करना है, क्या क्या करना है, इसमें वाइवे में क्या सवाल आएंगे, मैं सब कुछ आपने स्किप नहीं करनी, सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग आपने बड़े गौर से बातें सुननी है। मैं ईच एंड एवरीथिंग वाइवे के क्वेश्चंस आपको सारी बातें इंफॉर्मेशन इसमें बताऊंगा वीडियोस में, ठीक है? आपने अच्छे से सुनना है, सुनेंगे इंशाल्लाह प्रैक्टिकल अच्छा हो जाएगा, सिफारिश की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस बार वैसे भी मतलब सख्ती होगी, तो आपको खुद लिखना होगा, खुद परफॉर्म करना होगा, खुद वाइवा देना होगा। तो लिहाजा आपने वीडियो अच्छे से देखनी है, और ये 5-7 वीडियोस जितनी भी होंगी सारी की सारी अच्छे से देखिएगा प्रैक्टिकल से पहले पहले। और जब भी आप वीडियो देखिए तो आप कॉपी पेंसिल उठा लें। मैं बहुत सारी बातें ऐसी किया करूंगा कि जो मतलब कॉपी से रिलेटेड या उससे उसमें नहीं मिलेंगी आपको, सिर्फ मैं बताऊंगा तो आपने उसके आंसर्स खुद लिखने हैं। साल्ट एनालिसिस में सबसे पहले डेफिनेशन है साल्ट की। तो बेटा साल्ट किसे कहते हैं? साल्ट चलें मैं डिफाइन करता हूं, दिस सब्सटेंस, क्योंकि आपसे भी वायवे में पूछा जा सकता है व्हाट इज साल्ट। दिस सब्सटेंस दैट इज फॉर्म्ड, the substance that is formed by the reaction of acid and base। ओके, हम जानते हैं केमिस्ट्री में कि एसिड और बेस जब रिएक्ट करते हैं तो साल्ट और वाटर बनता है। इस तरह के रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है। क्या है? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ओके, the substance that is formed by the reaction of acid and base is called salt। इसको हम साल्ट कहते हैं। वो चीज जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिलकर बने उसको हम साल्ट कहते हैं। मैं मिसाल भी देता हूं, फॉर एग्जाम्पल इधर देखिएगा, ये मेरे पास एसिड है, ये मेरे पास बेस है NaOH, इन दोनों का रिएक्शन करवाया, यहां से Na यहां से Cl, मतलब इसका फर्स्ट इसका सेकंड, फिर इसका फर्स्ट उसका सेकंड जी। Na ने Cl के साथ रिएक्शन किया, NaCl बन गई साल्ट, प्लस HOH H2O वाटर। Those reaction in which acid and base react with each other and form a salt and water, this reaction is called neutralization reaction। इसको हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये बन गई हमारे पास साल्ट। हमने ऊपर भी यही लिखा है कि वो सब्सटेंस जो एसिड और बेस के रिएक्शन से मिले, एसिड और बेस से रिएक्शन से मिले, वो हमारे पास साल्ट कहलाती है। चलो जी, मैं ये साल्ट ले आया हूं, NaCl। NaCl देखेंगे जी, NaCl बेटा NaCl के अंदर आपको 2 रेडिकल नजर आ रहे हैं। NaCl के अंदर आपको 2 रेडिकल नजर आ रहे हैं। एक Na नजर आ रहा है, इसको बोलते हैं मेटालिक ऑक्साइड, क्योंकि मेटल जो है Na मेटल है ना, इसलिए इसको मेटालिक ऑक्साइड कहते हैं, मेटालिक रेडिकल कहते हैं। क्या कहते हैं? मेटालिक रेडिकल। ओके, फिर दूसरा Cl नजर आ रहा है, ये जाहिर बात नॉन मेटल है, तो हम नॉन मेटालिक ऑक्साइड, नॉन मेटालिक रेडिकल कहते हैं इसको, या कहेंगे नॉन मेटालिक रेडिकल कहेंगे इसको। ओके जी, ये हमारे पास है नॉन मेटालिक रेडिकल। अब देखें, हमने केमिस्ट्री के सेकंड ईयर केमिस्ट्री का चैप्टर सेकंड, उसमें मेटालिक ऑक्साइड और नॉन मेटालिक ऑक्साइड की बात की। तो जो मेटालिक ऑक्साइड होते हैं जब वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेस बनाते हैं। मेटल जितनी भी होती है बेस बनाते हैं, जैसे Na
वो बेस बनाया गया NaOH, तो बेसिक, तो इसलिए इसको बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। मेटालिक ऑक्साइड्स विल आल्सो बी कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। इनको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, बेसिक रेडिकल भी कहते हैं, ठीक है। ये बेसिक रेडिकल कहलाते हैं। कौन? मेटल्स। ये जो साल्ट के अंदर, जो बेसिक रेडिकल है, मतलब मेटल है, उसको हम बेसिक रेडिकल भी कहते हैं। और याद रखिएगा, इन पे पॉजिटिव साइन आता है, ठीक है। Na में पॉजिटिव आता है ना साइन, इसलिए इन पे पॉजिटिव साइन आएगा, ठीक है। और जो हमारे पास नॉन मेटालिक ऑक्साइड है Cl, उनको हम कहेंगे, ये बेसिक है, जारी बात है, ये एसिडिक रेडिकल, वो एसिडिक रेडिकल कहलाएंगे, ओके। एसिडिक रेडिकल पे नेगेटिव चार्ज आता है, एनाइन कहलाते हैं, नेगेटिव चार्ज आता है। अच्छा सुनिएगा जरा बात, वैसे भी जनरल सी बात है भाई, NaCl, Na कहां से आया, देख लें, Na कहां से आया, ये देखें, बेस से आया, तो इसलिए ये बेसिक रेडिकल है। Cl कहां से आया, ये देखें, Cl कहां से आया, एसिड से, तो लिहाजा ये एसिडिक रेडिकल हुआ, Cl एसिडिक रेडिकल है। बात समझ आई? ये था मेरा छोटा सा एक मतलब साल्ट के बारे में। अब बेटा हम इसके दो रेडिकल हैं साल्ट के, बेसिक रेडिकल और एसिडिक रेडिकल। हम अभी जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वो हमारे पास है एसिडिक रेडिकल। हम जो अभी स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है एसिडिक रेडिकल। क्या है वो? एसिडिक रेडिकल, वो एसिडिक रेडिकल है। ठीक हो गया जी, इससे हम एसिडिक रेडिकल कहते हैं। हम एसिडिक रेडिकल बात करने लगे हैं बेटा। एसिडिक रेडिकल आपको पता है भाई, नेगेटिव चार्ज वाले, एनाइन, आप इसको एनाइन भी कह सकते हैं, मतलब नेगेटिव चार्ज वाले, एनाइन। बेटा प्रैक्टिकल्स के अंदर केमिस्ट्री में देयर आर 3 एसिडिक रेडिकल्स। कितनी है? आपसे वाइवे के बहुत सारे सवाल आपके हल होंगे इंशाल्लाह जी। हाउ मेनी एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट? देयर आर 3 एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट। कितने हैं? 3 एसिडिक रेडिकल है। पहला कौन सा है? डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप या एसिडिक रेडिकल, ठीक है। सेकंड हमारे पास है कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप। और लास्ट वन जो हमारे पास थर्ड है वो है स्पेशल ग्रुप। स्पेशल ग्रुप, ठीक हो गया जी बेटा। देखें जी, एसिडिक, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, कंसंट्रेटेड एसिडिक ग्रुप और स्पेशल ग्रुप। बेटा ये जरा आपसे वाइवे में सवाल पूछा जाता है और जनाब एग्जामिनर जो है मोस्टली उनका बड़ा एक ये फेमस सवाल होता है, गिव द नेम्स ऑफ डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल। ठीक है, डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल्स के नाम बता दे। मैं जरा एक और एमसीक्यू इससे पहले बता दूं बेटा, आपसे वो सवाल करेंगे, एग्जामिनर आपसे सवाल करेंगे, हाउ मेनी एसिडिक रेडिकल्स आर प्रेजेंट? हाउ मेनी? 6। देयर आर 6 dilute acidic radicals. How many concentrated acidic radicals? Yes, there are 6 concentrated acidic radicals. Concentrated acidic radicals. How many special groups? Yes, special radicals. There are 2. There are 2 acidic radicals. अब आपसे सवाल आ गया, how many total acidic radicals? मतलब इसमें dilute भी आ जाएंगे, concentrated भी आ जाएंगे, special भी आ जाएंगे। 6 और 6 12 और 2 14, टोटल 14 एसिडिक रेडिकल्स पाए जाते हैं। ठीक है, 6 ये 2 ये। ओके जी। अब आपसे सवाल है अगला, जो नेक्स्ट मतलब एग्जामिनर का आपसे सवाल है जी, तो मुझे डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल्स के नाम बता दे। डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल्स के नाम बता दे बेटा। ये हैं, देखिएगा, कार्बोनेट CO3-2, दूसरा है बाइकार्बोनेट HCO3-1, ठीक है। तीसरा है नाइट्राइट NO2-1, नाइट्राइट, ठीक है। और
हमारे पास फोर्थ नंबर पे है सल्फाइड S-2 सल्फाइड, और फिफ्थ नंबर पे है SO3-1 सल्फाइड, और नेक्स्ट सिक्स नंबर पे है S2O3-2 थायोसल्फाइड। मैं ये नाम भी लिख देता हूं, इसको कार्बोनेट कहते हैं, ये कार्बोनेट है, कार्बोनेट, और ये बाइकार्बोनेट है, और ये नाइट्राइट है, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है, और ये थायोसल्फाइड है। ठीक है बेटा, ये 6 एसिडिक रेडिकल हैं, डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल, जो आपने याद करने हैं, जी। कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल पे बात करते हैं बेटा, ये लाजमी याद करने हैं, मेरे साथ साथ याद करते जाएं आप लोग भी। ठीक है, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्राइट, कार्बोनेट, बाइकार्बोनेट और नाइट्राइट, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, सल्फाइड, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, 6 पूरे हो गए। हम कंसंट्रेटेड एसिडिक रेडिकल पे आते हैं, इसके भी 6 ही हैं, इसके भी 6 हैं। चलिए देखते हैं कौन कौन से हैं वो 6। ठीक है जी, पहला है C2O4-2 ऑक्सालेट, C2O4-2, इसको ऑक्सालेट कहते हैं। और फिर आगे है CH3COO नेगेटिव, एसीटेट आयन कहते हैं, ऑक्सालेट आयन, एसीटेट आयन। और उसके बाद हमारे पास है नाइट्रेट है, NO3-1 नाइट्रेट है। फिर क्लोराइड है, ब्रोमाइड है, आयोडाइड है। ठीक है, आप वैसे तो मैंने नाम बता दिए, लेकिन मैं फिर भी लिख देता हूं, ऑक्सालेट आयन, ठीक है, ऑक्सालेट आयन, आयन खुद लिख लीजिएगा, एसीटेट आयन, ठीक है, नाइट्रेट आयन। ठीक है, ये तो आप जानते हैं, क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड। बेटा ये भी 6 हैं। अब देखें, आपको आते हैं ऑक्सालेट, एसीटेट, नाइट्रेट, ऑक्सालेट, एसीटेट, नाइट्रेट, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड। स्पेशल आ गए जी, स्पेशल हमारे पास सिर्फ 2 ही हैं। कौन कौन से हैं? SO4-2 और PO4-2। SO4-2 को सल्फेट आयन कहते हैं, PO4-2 को फॉस्फेट आयन कहते हैं, फॉस्फेट आयन कहते हैं। ठीक हो गया जी। तो बेटा अब हम जो मतलब प्रैक्टिकल्स, मैं आपको बड़े ही शॉर्ट ट्रिक्स बताने वाला हूं, बहुत ज्यादा। ठीक है, ज्यादातर ये स्पेशल ग्रुप्स नहीं आता, ये कलर्ड साल्ट हैं, ये नहीं आते, ज्यादातर ये आएंगे। या तो डाइल्यूट एसिड ग्रुप में से कोई साल्ट दे देगा, कार्बोनेट दे दे, बाइकार्बोनेट दे दे, नाइट्राइट दे दे, सल्फाइड दे दे, सल्फाइड, थायोसल्फाइड, इनमें से कोई दे देगा, या इनमें से कोई दे देगा, कोई भी आपको साल्ट दे दे। आज का हमारा जो टॉपिक होगा ना, वो एसिडिक रेडिकल पे होगा, एसिडिक रेडिकल। ठीक है, हम फिलहाल जो बात करने वाले हैं वो डाइल्यूट, सॉरी, हमारा जो है वो डाइल्यूट एसिडिक रेडिकल पे होगा। डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप, ठीक है, डाइल्यूट एसिडिक ग्रुप में जाहिर बात है कार्बोनेट है, बाइकार्बोनेट है। तो बेटा मैं बड़ी आसान ट्रिक्स बताने लगा हूं, तवज्जो दीजिएगा जरा। ये देखें जी, लेट्स सपोज आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, तवज्जो से, आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के अंदर देखें आपने क्या डालना है, साल्ट, ये जो आपको साल्ट दी जाएगी वो, और साथ में आपने क्या करना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है बेटा, पहले इसमें साल्ट डालें, फिर इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें। साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालिएगा। अगर साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालने पर वहां से जो गैस इवॉल्व हो, जो यहां से गैस इवॉल्व हो, वो जो हो
वो हो कलरलेस, कलरलेस हो, ऑर्डरलेस हो, ठीक है। तो आपने समझ जाना है बेटा कि वो कार्बोनेट है या बाइकार्बोनेट है, याद रखिएगा। तो इसका मतलब अगर ये इवॉल्व होती है तो हम समझ जाएंगे या तो कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है। साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पर जो गैस इवॉल्व होगी वो कलरलेस और ऑर्डरलेस है, तो समझ जाइएगा कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट है। ओके, फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, मैं वन बाय वन डिस्कस करने लगा हूं। फिर सेकंड स्टेप में क्या करना है, यही जो ट्यूब है इसके अंदर आपने लाइम वाटर ऐड करना है, लाइम वाटर, ठीक है। इसे कहते हैं CaOH ट्वाइस, लाइम वाटर ऐड कीजिएगा। फिर इसमें जब आप लाइम वाटर ऐड करेंगे तो बेटा ये इसका कलर बन जाएगा मिल्की, ये मिल्की कलर में हो जाएगा, मिल्की, मिल्की कलर। इसको ना ये जो आपने डाला है लाइम वाटर, इसको कहते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आपने उसी साल्ट डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड वाले सॉल्यूशन के अंदर लाइम वाटर डाला, ये इसको कहते हैं मिल्की, मिल्की कलर में कन्वर्ट होगा, इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। बेटा मिल्की कलर जब कन्वर्ट होगा, मिल्की कलर आएगा, तो आपने फिर भी कहना है कि या तो ये कार्बोनेट है, या तो ये कार्बोनेट है, या फिर ये बाइकार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है या फिर बाइकार्बोनेट है, ठीक है। फिर आगे आपने इसके लिए करना है कंफर्मेटरी टेस्ट। क्या करने हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। कंफर्मेटरी टेस्ट और आइडेंटिकल टेस्ट में मैं आपको एक डिफरेंस बता दूं। आइडेंटिकल टेस्ट वो होता है कि जिसमें आपने साल्ट और डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया होता है, उसी में आप कोई और चीज ऐड कर दें, केमिकल ऐड कर दें, वो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है। लेकिन जो कंफर्मेटरी टेस्ट होता है, कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए आपको क्या करना पड़ता है, दोबारा से एक नई टेस्ट ट्यूब लेनी पड़ती है, ठीक है। उस नई टेस्ट ट्यूब के अंदर आपको ओरिजिनल सॉल्यूशन डालना पड़ता है। यू नो व्हाट इज ओरिजिनल सॉल्यूशन, वो साल्ट लेके थोड़ा सा डिस्टिल वाटर डाल के उसको सॉल्यूशन बना लें, दिस इज कॉल्ड ओरिजिनल सॉल्यूशन। इसको हम ओरिजिनल सॉल्यूशन कहते हैं। वो ओरिजिनल सॉल्यूशन डालना है इसके अंदर, बात समझ आई। ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन इसमें डाल देंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूं, जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन डाल देंगे बेटा, इसके 3 कंफर्मेटरी टेस्ट बता रहा हूं, 3 कंफर्मेटरी टेस्ट जी। या तो इसके अंदर डाल दें आप क्या, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन, ठीक है, एक टेस्ट। जब आप कैल्शियम ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे, ठीक है, जब ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन ऐड करेंगे और यहां पे प्रेसिपिटेट बनेंगे व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी। अच्छा, अगर व्हाइट पीपीटी, बेटा तवज्जो से बात सुनिएगा, अगर व्हाइट पीपीटी बगैर हीट किए, विदाउट हीट या कोल्ड स्टेट जिसको हम कह लें, कोल्ड स्टेट में व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाते हैं, तो भाई हम कहेंगे कि ये कार्बोनेट है, हम कहेंगे ये कार्बोनेट है, ये कार्बोनेट है। और अगर अगर आप ओरिजिनल सॉल्यूशन डालते हैं, ठीक है, ओरिजिनल सॉल्यूशन डालते हैं, उसके अंदर यही आप बेशक कैल्शियम क्लोराइड डाल दें, मैग्नीशियम क्लोराइड डाल दें, कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डाल दें, मैग्नीशियम डाल दें, स्ट्रोंशियम डाल दें, 3 आपके कंफर्मेटरी टेस्ट, एक बार कैल्शियम क्लोराइड के साथ डाल कर दें, एक बार मैग्नीशियम क्लोराइड के साथ कर लें, और एक बार आप स्ट्रोंशियम क्लोराइड के साथ कर लें, ठीक है। ये अवेलेबल है सारे केमिकल आपको लैब के अंदर। जब आप ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन डालेंगे, कोई प्रेसिपिटेट नहीं बनी, कोई पीपीटी नहीं बनी, कोई प्रेसिपिटेट नहीं। फिर आपको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हीट करना पड़े, आपको प्रेसिपिटेट बनाने के लिए हीट करना पड़े, हीट करने पर व्हाइट पीपीटी बने, हीट करने पर व्हाइट पीपीटी बने, मतलब प्रेसिपिटेट बने, तो इसका मतलब ये हुआ फिर ये बाइकार्बोनेट है, HCO3-1, ये बाइकार्बोनेट है। अच्छा, फिर हमने नाइट्राइट स्टार्ट करने लगे, हमारे पास कार्बोनेट बाइकार्बोनेट के बाद नाइट्राइट है, नाइट्राइट। अच्छा बेटा जरा तवज्जो दीजिएगा जरा, हमारे पास लेट्स सपोज वही हमने जो भी हमारे पास होगा साल्ट, लेट्स सपोज नाइट्राइट है साल्ट आपके पास, उसमें आपने डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालना है, ठीक है,
डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। तवज्जो दीजिएगा बेटा बेटा, आपने क्या किया, ये देखें टेस्ट ट्यूब ली, इसके अंदर ये ऐड कर दिया। साल्ट में जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे, जब डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे साल्ट के अंदर, और वहां पे एक फ्यूम निकलेगा, फ्यूम फ्यूम निकलेगा, और लेट्स सपोज वो ब्राउन कलर का फ्यूम्स है, ब्राउन फ्यूम्स निकलता है। अगर साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पे ब्राउन फ्यूम निकले, तो हम समझ जाएंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, नाइट्राइट की। हम किसकी बात कर रहे हैं, ये नाइट्राइट की बात हो रही है, इसका मतलब नाइट्राइट की बात हो रही है। ओके जी, ये कौन है फिर, अगर साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करने पे ब्राउन फ्यूम निकलता है, तो समझ जाइएगा क्या है, क्या है, नाइट्राइट है। अब बेटा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, इसी के अंदर आइडेंटिफिकेशन टेस्ट में हम ऐड करते होते हैं। बेटा हम क्या करेंगे, इसमें FeSO4 फेरस सल्फेट सोल्यूशन, ठीक है, ये FeSO4 का सोल्यूशन आप इसमें डाल दें इसी ट्यूब के अंदर। इसको बोलते हैं आइडेंटिफिकेशन टेस्ट, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। आपने FeSO4 का सोल्यूशन इसी में डाला, तो ये इसका कलर जो है ब्लैक कलर हो जाएगा, ब्लैक। तो इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं, ये नाइट्राइट ही है, ठीक है, ये नाइट्राइट ही है, तो हम कहेंगे कि ये नाइट्राइट ही है। ये आइडेंटिफिकेशन टेस्ट है, ये क्या है, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। अब हम इसके कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट करते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट। बेटा देखिएगा जरा इसका कंफर्मेटरी टेस्ट आप लोगों ने क्या करना है कि ये देखिए टेस्ट ट्यूब ली, उसके अंदर आपने ओरिजिनल सोल्यूशन डाला। ओरिजिनल सोल्यूशन बता ना कि ये साल्ट लेके थोड़ा डिस्टिल वाटर डाल के हिला लेना अच्छे से, तो ये ओरिजिनल सोल्यूशन होता है। जब आप ओरिजिनल सोल्यूशन डालेंगे इसके अंदर, और फिर अब इसमें ऐड क्या करना है यार, ये देखिएगा जरा, इसमें ऐड क्या करना है, ओरिजिनल सोल्यूशन डाल के आपने इसमें डाला पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन, ठीक है, और इसमें आपने क्या डाला, पोटाशियम आयोडाइड के साथ आपने क्या डाला, आपने डाला कार्बन डाइसल्फाइड सोल्यूशन, ठीक है, और आपने डाला इसमें कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। तीन चीजें ऐड करनी है, तीन चीजें आपने ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर पोटाशियम आयोडाइड का सोल्यूशन डालना है, कार्बन डाइसल्फाइड का सोल्यूशन डालना है, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन डालना है। वहां से फ्यूम निकलेगा बाहर, ठीक है, वायलेट कलर का, गैस इवॉल्व होगी वायलेट कलर की, ठीक है, गैस इवॉल्व होगी कौन से कलर की, वायलेट कलर की, ओके, वायलेट कलर की। तो हम, ये हमारा कंफर्मेटरी टेस्ट है, हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, क्या है ये नाइट्राइट है। बेटा ये फर्स्ट मैंने कंफर्मेटरी टेस्ट बताया। सेकंड कंफर्मेटरी टेस्ट में यहीं पे मैं बना रहा हूं, ये देखें आपने क्या किया, ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, मतलब टेस्ट ट्यूब के अंदर ओरिजिनल सॉल्यूशन, आपने क्या किया, उसमें फिर से Ki पोटाशियम आयोडाइड का सॉल्यूशन, ठीक है, कार्बन डाइसल्फाइड के जगह पे डाइफिनाइल अमाइन डालना है, बस डाइफिनाइल अमाइन, डाइफिनाइल अमाइन DPA, डाइफिनाइल अमाइन का सॉल्यूशन आपको मिला हुआ मतलब लैब से मिल जाएगा। डाइफिनाइल अमाइन का सॉल्यूशन डालें और साथ में कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड डाल दें, तो भाई वहां पे जो फ्यूम निकलेगा, गैस इवॉल्व होगी, या जो सॉल्यूशन वो डीप ब्लू कलर, डीप ब्लू कलर अपीयर होगा। तो भाई हम समझ जाएंगे कि ये कंफर्म हो गया कि ये नाइट्राइट ही है। ये दो कंफर्मेटरी टेस्ट मैंने आपको बता दिए। उसके बाद हम आते हैं सल्फाइड पे, इस पे आते हैं सल्फाइड पे। बेटा ये भी इसमें क्या करना है, आपने साल्ट लेनी है प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लेना है, साल्ट प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड। हम सल्फाइड पे बात करने लगे हैं, तो ये आपके पास एक टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में अगर आप ये ऐड करते हैं, तो मतलब साल्ट ऐड करके डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करते हैं, तो आपको बेटा रोटन एग स्मेल, आपको अगर वहां पे रोटन एग स्मेल आती है, मतलब गंदे अंडे जैसी स्मेल, गंदे अंडे जैसी स्मेल
अगर रोटन एग स्मेल आती है तो हम समझ जाएंगे ये सल्फाइड है। क्या है ये सल्फाइड है, सल्फाइड S-2, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड है। अब हम जो आइडेंटिफिकेशन टेस्ट होता है ना वो करने लगे। बेटा हम अब इसमें क्या ऐड करेंगे, लेड एसीटेट, PbCl3COO ट्वाइस, लेड एसीटेट सॉल्यूशन इसमें ऐड करेंगे। ये जो आप इसमें लेड एसीटेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे ना बेटा, इसी को आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। ये कहलाएगा आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। क्या कहलाएगा, आइडेंटिफिकेशन टेस्ट। हम इसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट कहते हैं। अच्छा बेटा, जब ये आप इसमें ऐड करेंगे ना तो इसका कलर जो अपीयर होगा वो होगा ब्लैक, इसका कलर भी ब्लैक होगा, तो हम समझ जाएंगे कि ये सल्फाइड ही है, ये सल्फाइड ही है, सल्फाइड ही है। अब हम इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे हैं। कंफर्मेटरी टेस्ट में आप लोग जानते हैं अच्छे से कि हमने एक डिस्ट्रिक्ट ये टेस्ट ट्यूब लेनी होती है, टेस्ट ट्यूब। टेस्ट ट्यूब में आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लेना होता है। ओरिजिनल सॉल्यूशन के अंदर आप ऐड कीजिएगा क्या भला, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, कॉपर सल्फेट। बेटा जब आप कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन ऐड करेंगे तो यहां पे पीपीटी बनेगी वो ब्लैक, ब्लैक पीपीटी। जब ब्लैक पीपीटी बन गई तो हम समझ जाएंगे कि ये क्या है, यस ये सल्फाइड ही है, ये सल्फाइड ही है। दूसरा, आपने अगर इसका कंफर्मेटरी टेस्ट करना है, ओरिजिनल सॉल्यूशन लेके कॉपर सल्फेट की जगह पर कैडमियम नाइट्रेट सॉल्यूशन डाल दीजिए, कैडमियम नाइट्रेट सॉल्यूशन, वो आपका दूसरा कंफर्मेटरी टेस्ट हो जाएगा। ठीक है, सल्फाइड के लिए। ओके, फिर नेक्स्ट सल्फाइड के बाद सल्फाइड और थायोसल्फाइड, इधर जरा हम देखेंगे सल्फाइड और थायोसल्फाइड के लिए। बेटा वही कि आपने साल्ट ली, ठीक है, प्लस डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ठीक है, फिर आपने एक टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब के अंदर आपने ये डाला, जैसे साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ऐड करेंगे तो आपके पास यहां पे पंजेंट स्मेल, कौन सी पंजेंट स्मेल, पंजेंट स्मेल, ठीक है, ये इवॉल्व होगी, पंजेंट स्मेल इवॉल्व होगी। यू नो व्हाट इज पंजेंट स्मेल? बेटा मैं जरा आपको रोटन एग और पंजेंट स्मेल में जरा डिफरेंस बता दूं। रोटन एग स्मेल जो होती है ना वो तो गंदे अंडे जैसे स्मेल होती है ना, बहुत ज्यादा मतलब नाकाबिले बर्दाश्त। जो पंजेंट स्मेल होती तो वो भी नाखुशगवार है, मतलब अच्छी नहीं लगती लेकिन फिर भी काबिले बर्दाश्त है, उसको पंजेंट स्मेल कहते हैं। ठीक है, और थोड़ी सी वो आंखों को भी जरा मतलब चुभेगी, आंखें जरा आपको ऐसे लगेगा जैसे आंखों में कुछ पड़ रहा है आपके, तो पंजेंट स्मेल कहते हैं उसको। तो जैसे ये इसमें आप जब साल्ट के अंदर डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड डालेंगे ना, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, तो बेटा हम समझ जाएंगे, जब पंजेंट स्मेल आएगी हम समझ जाएंगे या तो सल्फाइट है या थायोसल्फाइट है। क्या हम समझेंगे, या तो सल्फाइट। तो अब हम ना, जाहिर सी बात है इस पंजेंट स्मेल आ गई, हमने कहा या तो सल्फाइट है या फिर थायोसल्फाइट है। बेटा अब आइडेंटिकल टेस्ट करने लगे हैं, आइडेंटिकल टेस्ट। हमने क्या करना है, पोटाशियम डाइक्रोमेट डाल देना है, K2Cr2O7, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाल दें, पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डाल दें। जब आप पोटाशियम डाइक्रोमेट सॉल्यूशन डालेंगे ना तो बेटा उस सॉल्यूशन का कलर हो जाएगा ग्रीन, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन आपके पास बन जाएगा, ग्रीन सॉल्यूशन बनेगा। अच्छा, अगर ग्रीन सॉल्यूशन में नो येलो मैस पीपीटी बने, ठीक है, ग्रीन सॉल्यूशन विद नो येलो मैस पीपीटी, मतलब येलो कलर का कोई वहां पे आपको बॉल नजर नहीं आ रही, येलो कलर की कोई आपको मतलब प्रेसिपिटेट नजर नहीं आ रही ग्रीन कलर के अंदर, तो इसका मतलब सल्फाइट है, सल्फाइट। अगर आपके पास, दोबारा बेटा मैं लिख भी देता हूं, अगर ग्रीन कलर सॉल्यूशन आपके पास आता है, ग्रीन कलर का सॉल्यूशन आपके पास आता है विद नो येलो मैस पीपीटी,
तो हम कहेंगे ये सल्फाइट है। क्या कहेंगे? हम कहेंगे ये सल्फाइट है। ठीक है। फिर अगर अगर ग्रीन कलर विद येलो मैश पीपीटी, मतलब येलो मैश पीपीटी है, तो फिर हम क्या कहेंगे? ये थायोसल्फाइड है। ये क्या है? H2O3-2, मतलब थायोसल्फाइड है। बात समझ आई बेटा? अब हम इनका कंफर्मेटरी टेस्ट करने लगे हैं। ठीक है, कंफर्मेटरी टेस्ट। तवज्जो से जरा बात सुनिएगा, तवज्जो से बात सुनिएगा। आपने क्या किया? आपने जाहिर सी बात है टेस्ट ट्यूब ली, उसमें ओरिजिनल सोल्यूशन लिया। ठीक है, ओरिजिनल सोल्यूशन के अंदर आपने लेड एसीटेट डालना है। क्या डालना है? लेड एसीटेट। लेड एसीटेट। ठीक है बेटा, व्हाइट पीपीटी बनेगी। आपके पास क्या बनेगा? यहां पे व्हाइट पीपीटी बनेगी, व्हाइट पीपीटी। व्हाइट पीपीटी प्रेसिपिटेट बन जाएंगे। ठीक है, फिर आपने उसको करना है हीट। दोनों में ऐसा ही होगा, दोनों में ऐसा होगा। मतलब अगर आप इधर करते हैं, इधर भी सेम एज लाइक आपने ओरिजिनल सॉल्यूशन लिया, ओरिजिनल सॉल्यूशन में आपने लेड एसीटेट डाल दिया। क्या डाला? लेड एसीटेट डाला। ठीक है, इसके अंदर तो यहां पे क्या बनेगा? व्हाइट पीपीटी, व्हाइट पीपीटी, व्हाइट प्रेसिपिटेट बनेंगे। ठीक है बेटा, अब आपने क्या करना? दोनों में व्हाइट प्रेसिपिटेट बन रही है लेड एसीटेट के सोल्यूशन पे, लेकिन फिर इसको करना है बॉयल, हीट करना है। ठीक है, मतलब बॉयल करना है। ऑन बॉइलिंग अगर बॉइलिंग पर ये जो व्हाइट प्रेसिपिटेट बनी है ये ब्रेक हो जाए, ब्रोकन, तो फिर हमने कहना है ये थायोसल्फाइड है, H2O3-2। बेटा ये थायोसल्फाइड है। और अगर ये ऑन बॉइलिंग व्हाइट पीपीटी जो है वो ब्रोक नहीं होती। ठीक है, नो ब्रोकन, तो फिर हम क्या कहेंगे? ये सल्फाइट है, SO3-1। ठीक है, ये सल्फाइट है। बेटा ये मैंने आपको कंफर्मेटरी टेस्ट बता दिए। इंशाल्लाह जो मेरा अगला लेक्चर होगा वो होगा कंसंट्रेटेड पे। ठीक है, हम कंसंट्रेटेड और स्पेशल पे लेंगे अगला लेक्चर, ताकि हमारे हिस्ट्री क्रिटिकल खत्म हो 2 लेक्चर्स के अंदर। ठीक है, इसमें फिर मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स भी बताऊंगा। जब आप लोग प्रैक्टिकल्स देने जाएंगे मैं इंशाल्लाह आपको टिप्स बताऊंगा। ये लेक्चर सुनने के बाद ना इंशाल्लाह इतना मैं आपको लाजमी कह सकता हूं कि आप कम अज कम खुद लिखने के काबिल हो जाएंगे। इतनी तैयारी आपकी हो जाएगी, वाइवे में बहुत सारे आंसर दे पाएंगे इंशाल्लाह। अगले लेक्चर में हमारी मुलाकात होगी, लेकिन मैं इससे पहले बता दूं कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो बेटा लाजमी करें, ताकि आपको हर आने वाली अपडेट मिलती रहे अकॉर्डिंग टू केमिस्ट्री के रिलेटेड। हम नेक्स्ट वीडियो जो है वो कंसंट्रेटेड स्पेशल बनाएंगे। तो तब तक के लिए दीजिएगा इजाजत। अल्लाह हाफिज।